नमस्कार दोस्तों, पिछले वर्ष 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ के रह गई। लगभग 5 वर्ष से प्लस में चली आ रही जीडीपी पिछले वर्ष माइनस में चली गई। ऐसे में दोस्तों, क्या ये बजट लोगों के लिए फायदेमंद होगा और क्या ये बजट लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा? और खास करके 5 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुके हैं, किसान अभी दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं। क्या उनके लिए ये बजट फायदेमंद होगा? क्या उनकी उम्मीदों पे ये बजट खड़ा उतरेगा? आइए इस वीडियो में इस चीजों को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस साल के बजट को समझें, आइए एक समरी में पिछले वर्ष की बजट को समझते हैं कि उस बजट में फार्मर्स कहां पे थे, उनकी पोजीशन उस बजट में कहां थी, ताकि हम इस चीज को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें कि इस बजट और उस बजट में क्या अंतर है। पिछले वर्ष की बजट में एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को 2.83 लाख करोड़ रुपीस दिया गया था। उसमें यह जिक्र किया गया था कि 20 लाख फार्मर्स को सोलर पंप दिया जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा 2025 तक। और सबसे बड़ा कमिटमेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी कि वो फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल कर देंगे और फिशिंग एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ तक 2023 से 24 तक पहुंचा दिया जाएगा। और अभी जो फिश प्रोडक्शन होता है भारत में, उसकी जो रेंज है वो 200 लाख टन तक पहुंचा देंगी। साल 2020 से 21 के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट ₹15 लाख करोड़ देने का जिक्र किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी बुरी तरीके से फेल हुई है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एग्रीकल्चरल लोन केवल उन फार्मर्स को ही मिला जो कि रीच हैं, और इससे काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। स्मॉल फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। और पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने केयरिंग सोसाइटी की बात की थी। और यहाँ पे आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस घर का जो हेड है, जो एक फार्मर है, और वो किसी एग्रीकल्चरल इशू के कारण सुसाइड कर लेता है, तो वहां पे उसका कोई भी ध्यान ही नहीं रखा जाता है, ना तो उसके बच्चे का वो जिक्र ही नहीं किया जाता है। और पिछले साल केयरिंग सोसाइटी की बात की गई थी। आपने कहीं ना कहीं एक बहुत पॉपुलर स्कीम का नाम जरूर सुना होगा, पीएम किसान स्कीम। ये बहुत फेमस स्कीम है, आपने जरूर सुना होगा इस स्कीम के बारे में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पॉपुलर स्कीम ने केवल 26.6% फार्मर्स को ही प्रॉफिट हुआ इस स्कीम से। तो ये है पिछले साल की पूरी बजट की समरी। और अब आइए देखते हैं इस साल की बजट में फार्मर्स कहां पे हैं और क्या उनके लिए बजट फायदेमंद है या नुकसानदेह ही है। 2021 का बजट किसानों के लिए एक रिफॉर्म साबित होगा। माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है। और जब सरकार कह रही है तो कहीं ना कहीं तो जरूर सच तो होगा ही होगा ना। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये बजट फार्मर्स के लिए रिफॉर्म साबित होता है। सबसे पहले इस बार किसानों को 75,100 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है। इस बार एग्रीकल्चरल क्रेडिट को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। और अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि वेट फार्मर्स को इससे क्या फायदा मिलेगा। एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं, लेकिन ये जरूर मेंशन किया गया है कि एमएसपी थोड़ा सा बढ़ेगा वेट फार्मर्स के लिए, और इससे 43.5 लाख वेट फार्मर्स को फायदा मिलेगा, जो कि पिछले वर्ष केवल 35.5 लाख था। और इस साल वेट फार्मर्स को 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। पैडी फार्मर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि डायरेक्ट एक वैल्यू लिखा गया है कि डबल, सीधा आपका एमएसपी इस साल डबल हो जाएगा। और इससे लगभग 1.5 करोड़ पैडी फार्मर्स को फायदा मिलेगा इसका। और 1.72 करोड़ रुपीस इस बार पैडी फार्मर्स को इसी साल मिलेंगे। और एक और खुशखबरी कि 1000 नई मंडियों को इस साल लगाया जाएगा और इस्टेब्लिश किया जाएगा। और एक और बैड न्यूज भी है फार्मर्स के लिए कि जो उनको किसान सम्मान प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते थे, 6,000 रुपये जो मिलते थे, उसमें अब -13% आपको मिलेगा। उसमें से -13% कर लिया जाएगा और फिर वो आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत दुख भरी खबर है।
तो दोस्तों मेरे अनुसार ये 2021 का बजट कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं इस कारण हो या किसी कारण, लेकिन है अभी तक ये ज़रूर है। अब आगे देखते हैं क्या इसका फ़ायदा सभी फार्मर्स को अगर मिलता है तब ये कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल बजट फार्मर्स के लिए हो सकता है। तो आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है या फिर मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लाऊं, जब भी मैं नई रिसर्च और एनालिसिस की वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।